देवबंद में जमीयत की बैठक में ज्ञानवापी मथुरा से लेकर कॉमन सिविल कोड पर पेश प्रस्ताव में न केवल आज कुछ उकसाने वाली बातें कही गई बल्कि मंच से भी मदनी ने भड़काने का काम किया। मदनी ने कहा जिसे हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो कहीं और चले जाएं। मजमे को संबोधित करते हुए मदनी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं। वहीं प्रस्ताव में ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव में धमकी दी गई। यूसीसी इस्लाम में दखल है और देश में मुस्लिम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि आज देवबंद में चल रहे बैठक का दूसरा और आखिरी दिन था और जो तीसरा अहम प्रस्ताव पास किया गया इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज ये कहा गया कि हमारे अधिकारों का हनन है, मुस्लिम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ ही ये कहा कि जो लोग ये बर्दाश्त नहीं करते, जो लोग हमें संदेशा दे रहे हैं वो खुद पाकिस्तान चले जाएं। तो आज मंच से खुलेआम धमकी देते नजर आए और एक बार फिर भड़काऊ बोल मदनी जी के नजर आए। इस मुल्क के शहरी हैं और मुल्क हमारा है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। आपने जहर उगला है, मैंने अपने उनसे कुछ नहीं कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा। लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिल चाह रहा था मेरा कि मैं सवाल करूंगा, जो जहर उगल ले उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती जहर उगलने वालों की तरफ। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनका जहर नजर आ रहा है। वो वजह है उसकी खास कि एक खास जहनियत बनाई जा रही है, हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं है तो हम अकलियत हैं, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है। हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में है, माइनॉरिटी में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है अभी। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस व तमहीज के बाद बनाई गई है, चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं, हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तलाक देने का तरीका, अगर मुसलमान तैयार हो जाए कि वो तलाक नहीं देगा, आज सुबह मैं
بیٹھا تھا جنوب کے نمائندوں کے ساتھ ہمارے، میں عرض کر رہا تھا ان سے کہ نکاح ہونے سے پہلے بچیوں اور بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور نکاح اس کا ہوگا ہی نہیں جس نے تربیت نہ لی ہو اور تربیت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، چاہے اس میں دیر لگے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ طلاق کا استعمال کس موقع پہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لو جی تم تو طلاق دے ہی نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے قانون کے حساب سے ہم طلاق نہیں دے سکتے، شریعت کے حساب سے ہم جیسے دے سکتے ہیں ایسے ہی کر کے وہ ہم دیں گے۔